हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक डैम के बारे में कि ये डैम क्या होता है, कैसे हम लोगों को ये मदद करता है, क्या इम्पोर्टेंस है डैम का। ठीक, तो डैम को हम लोग क्या बोलते हैं? जलाशय या बांध। ठीक है, बांध बोलते हैं इसको हिंदी में। तो डैम बनाने के लिए, तो ये हम लोग इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो डैम बनाने के लिए जो हमारा उपयुक्त परिस्थिति कौन कौन सा होगा, सभी जगह हम डैम नहीं बना सकते हैं। तो कुछ जो सुटेबल कंडीशंस रहते हैं वहीं पर हम लोग डैम बना सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस का अध्ययन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डैम या बांध होता क्या है। ठीक है, तो डैम या बांध क्या होता है? जो डैम है एक प्रकार का एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जो कि पानी कलेक्ट करने के लिए या तो फिर आप लोग बोल सकते हैं विभिन्न पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, विभिन्न हम लोग का उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है आप लोगों का? डैम क्या है? एक इंजीनियरिंग संरचना होता है। क्या होता है? एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो डैम क्या होता है? एक इंजीनियरिंग संरचना है जिसका उपयोग पानी एकत्रित करने के लिए, पानी को कलेक्ट करने के लिए, और साथ में इसका सिंचाई करने के लिए या तो फिर बहुत सारे अलग पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? डैम कहते हैं। ठीक है, तो और एक बात देख लीजिए, क्या है डैम? डैम एक इंजीनियरिंग संरचना होता है जिसका निर्माण जो है पानी इकट्ठा करने के लिए, पेयजल के रूप में उपयोग करने के लिए, या तो सिंचाई के लिए, तो और या तो फिर जो बाढ़ से बचाने के लिए हमारा जो संरचना बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? हमारा डैम कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग मोस्टली बेसिकली क्या जानेंगे कि एक इंजीनियरिंग संरचना है। ठीक है, इसको कोई भी नहीं बनाता है डैम को, इंजीनियर लोग ही नाप तोल करके बनाते हैं डैम को। बाकी जियोलॉजी वालों का काम इतना रहता है कि डैम बनाने के लिए हम लोग एक सुटेबल कंडीशन या तो फिर कहाँ डैम जहाँ सक्सेसफुल रहेगा ऐसा जगह ढूंढ करके दे सकते हैं, लेकिन जो बनाने का काम है वो क्या है? इंजीनियरों का है। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुछ जो डैम है वो सिंगल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए। कुछ जो डैम रहता है वो मल्टीपर्पस के लिए बनाया जाता है। मल्टीपर्पस मतलब इसमें आप लोग पानी पीने के लिए इसी से यूज़ करेंगे, सिंचाई के लिए यूज़ करेंगे, या तो किसी अन्य कारण के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस डैम का पानी का उपयोग करेंगे। तो ये होता है आप लोग का क्या? डैम का परिभाषा। ठीक है, तो अब देखते हैं डैम का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम या फिर डैम का वर्गीकरण। तो डैम का वर्गीकरण में हम लोग किस आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे? तो इसमें उपयोग होने वाले पदार्थों के रूप में, जैसे कि जो हमारा डैम है वो किन मटेरियल से मिलकर के बना होता है। मटेरियल, मटेरियल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? डैम का वर्गीकरण कर देते हैं। तो ये जो डैम है इसको मेनली हम लोग चार पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है आप लोग का क्या? मेशनरी डैम। ठीक है, सबसे पहला आता है क्या? मेशनरी डैम। ठीक, तो मेशनरी डैम क्या होता है? वे डैम जिसका निर्माण की हम लोग जो इमारत बनाने के लिए जो पत्थर यूज करते हैं, जो कंक्रीट यूज करते हैं, तो उससे निर्मित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये हम लोग का कंक्रीट से बनता है और किससे? रॉक्स से बनता है, मतलब कि पत्थरों से बनाया जाता है। तो ऐसे डैम को क्या कहा जाता है? हम लोग का मशीनरी डैम कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? पत्थरों को जोड़ने के लिए कंक्रीट यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, गिट्टी बालू छड़ ये सब यूज करते हैं। तो इसको कहा जाता है हम लोग का मशीनरी डैम। तो अगर इस विधि से बनाया जाता है तो ठीक है, तो इसी में मशीनरी डैम का ही अलग अलग और कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है आप लोग का ग्रेविटी डैम। ठीक, इसी प्रकार से मशीनरी डैम का ही प्रकार है क्या? दूसरा है बटरस डैम।
और क्या है आप लोगों का इसी में लास्ट नंबर आर्क डैम। ठीक है, तो ये जितने डैम दिख रहे हैं, ग्रेविटी डैम, बटरस डैम, आर्क डैम, ये सभी के सभी किससे बनाए जाते हैं? आप लोग के कंक्रीट और पत्थरों से बनाए जाते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे सब तीनों मिशनरी डैम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल एक थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ग्रेविटी डैम जो है, इसका निर्माण हम लोगों का जो चौड़ी नदियों का जो घाटी रहता है, जब ये जो नदियां हैं, जब इनका घाटी, जैसे ये हम लोग का नदी का प्रवाह होने का वो है, ठीक दिशा है, तो यहाँ पर जितना चौड़ा घाटी रहेगा तो वहाँ बनाया जाता है आप लोग का ग्रेविटी डैम। तो ये बनाया जाता है आप लोग की चौड़ी घाटियों में, चौड़ी घाटियों में बनाया जाता है। ठीक है, बटरस डैम क्या होता है? जो आप लोगों का ये कोई डैम का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप लोगों का पिलर का अलग से सपोर्ट बनाया जाता है लो साइड। जैसे इधर पानी भरते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, तो इस साइड जिधर पानी क्या होता है निष्कासित किया जाता है, तो उधर हम लोगों का ये स्ट्रक्चर होता है इसको सपोर्ट करने के लिए डैम को। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बटरस डैम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा सपोर्टिंग पिलर्स बनाए जाते हैं जो आप लोग का बटरस डैम रहता है उसमें। और आर्क डैम क्या होता है? आर्क डैम ये आर्क शेप का होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? आर्क शेप का, धनुष के आकार कैसे। ठीक, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा ये आर्क डैम को। ठीक, तो ये आर्क के शेप का होता है हमारा आर्क डैम। तो इसमें जो है पानी जो है, जो हम लोग का आर्क का जो उत्तल भाग रहता है, कॉन्वेक्स भाग जो रहता है, वो अप स्ट्रीम के साइड में बनाया जाता है, मतलब कि इधर हमारा पानी इकट्ठा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा बनाया जाता है क्या? आर्क डैम। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या? मिशनरी डैम के बारे में। ठीक है, तो मिशनरी डैम क्या होते हैं इतना जानना नॉर्मली इंट्रोडक्शन। मेन तो इसमें ये है कि इसका जियोलॉजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, तो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि मिशनरी डैम जो है वो कंक्रीट और पत्थरों से बनाया जाता है। और इसमें जो इसके टाइप्स हैं, ग्रेविटी डैम, बटरस डैम, आर्क डैम, ये भी इसमें भी कंक्रीट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। ये मशीनरी डैम के प्रकार हैं। ठीक है, सब क्लासेस हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर, उसमें आता है अर्थ डैम। ठीक, तो अर्थ डैम क्या होता है हम लोग का? इसमें मिट्टी का बनाया जाता है। जो हमारा डैम का निर्माण किया जाता है वो मिट्टी का बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का मिट्टी का डैम बनाया जाता है। ठीक, मिट्टी की सहायता से या तो मिट्टी में बनाया जाता है। ठीक, ये डैम को मिट्टी से। उसके बाद आता है आप लोग का क्या? नेक्स्ट नंबर रॉक फिल डैम। रॉक फिल डैम, तो जैसे आप लोग नदी वदी में जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे कि छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके पानी को रोका जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है? रॉक फिल डैम कहलाता है। जो आप लोग नॉर्मली जो आप लोगों के नदियों में जो पत्थर रहते हैं उनको इकट्ठा करके अगर पानी को रोकने के लिए संरचना बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रॉक फिल डैम, जो पत्थरों से बनाया जाता है। उसके बाद आता है इसी में लास्ट नंबर कंपोजिट डैम। तो कंपोजिट डैम क्या होता है आप लोग का? ये कंपोजिट डैम हम लोग का दोनों मिट्टी या तो फिर जो कंक्रीट, ठीक, तो ये सबको मिला करके हम लोग का मिक्स रूप में जो डैम बनता है उसी को क्या कहा जाता है? हमारा कंपोजिट डैम कहा जाता है। ठीक, तो इस सब के एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ लीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कौन सा है इंडिया में, बटरस डैम कौन सा है, आर्क डैम कौन सा है, अर्थ डैम कौन सा है, रॉक फिल डैम कौन सा है, कंपोजिट डैम कौन सा है। ठीक, तो ये आप लोगों के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मेनली। तो ये ग्रेविटी डैम का एक एग्जांपल दीजिए कि कौन सा आप लोग का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है आप लोग के इंडिया में, या तो फिर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी आप लोग सर्च कर सकते हैं आप लोग के नॉलेज के लिए। तो ये हो गया आप लोग का डैम का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, और ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन डैम का। ठीक, तो डैम हम लोग का 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन सा? मिशनरी डैम, अर्थ डैम, रॉकफिल डैम और कंपोजिट डैम में। ठीक, तो ये हो गया आप लोग के डैम के बारे में। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग किसके बारे में? इसका टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब कि जो भी हम लोग का डैम में जितने भी शब्दावलियाँ यूज़ की जाएंगी उसके बारे में। ठीक है।